सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख करके ड्रोन बना रहे हैं। मैंने अपने मेन चैनल हाईटेक XYZ में ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया है, जिस ड्रोन में मैंने के फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ किया है। बट गाइस उसी वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग हैं जो के फ्लाइट कंट्रोलर को बाई कर रहे हैं, बट उन लोगों के पास ड्रोन बनाने के बाद उनके ड्रोन में उतना स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है जितना स्टेबिलिटी मेरे ड्रोन पे होता है। तो गाइज मैं जिस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करता हूं वो होता है के 2.1.5, और हो सकता है कि आप जिस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर रहे हो वो आपका 2.1 हो। तो गाइज यहाँ पे जो है के फ्लाइट कंट्रोलर का बहुत सारा वर्जन्स आता है, जिसमें से 2 वर्जन अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा है, के 2.1.5 और के 2.1। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही फ्लाइट कंट्रोलर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दोनों फ्लाइट कंट्रोलर में है और दोनों में बहुत ही अलग अलग तरह का स्टेबिलिटी हम लोगों को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे जो है ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जिस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर रहे हो वो क्या के 2.1.5 है या फिर के 2.1 है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे के फ्लाइट कंट्रोलर को देख करके पहचान पाओगे कि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो कौन सा वर्जन है, और कैसे आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को सेटअप करोगे, किस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करना सही होगा। मतलब ऑल अबाउट आज हम लोग बात करने वाले हैं के फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। तो गाइस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला अगला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट हम बात करते हैं कि हम के का पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे के फ्लाइट कंट्रोलर के कौन सा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा के 2.1, और इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इस बोर्ड में जो हमारे पास 4 स्विचेस मिलता है, ये जो स्विच होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और जिस भी फ्लाइट कंट्रोलर का जो स्विच है वो ब्लैक कलर का होगा तो आप समझ लेना कि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर ये 2.1 है। और गाइस इस फ्लाइट कंट्रोलर को आप देख सकते हो, ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये फ्लाइट कंट्रोलर है के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, और इसका जो स्विचेस है सेटिंग करने का वो स्विच का कलर जो है वो रेड है। तो जिस भी फ्लाइट कंट्रोलर का जो स्विच का कलर है वो रेड रहेगा तो आप समझ जाना कि ये 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। सेकंड बात करते हैं दोनों फ्लाइट कंट्रोलर के फ्रेम टाइप्स के बारे में। तो दोनों ही फ्लाइट कंट्रोलर में हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का फ्रेम टाइप देखने को मिलता है, और इन दोनों फ्लाइट कंट्रोलर से हम अलग अलग टाइप्स का ड्रोन को बना सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है इसमें हम लोगों को एक और फीचर्स मिलता है कि जब हम ट्राईकॉप्टर बनाते हैं तो उस ट्राईकॉप्टर का जो सर्वो का लीड होता है उस लीड को हम चाहे तो M4 से भी कनेक्ट कर सकते हैं और M7 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस फ्लाइट कंट्रोलर में हम सिर्फ और सिर्फ उस लीड को M4 में ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 7 का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी दोनों ही फ्लाइट कंट्रोलर में फ्रेम टाइप सेम है। थर्ड हम बात करते हैं दोनों फ्लाइट कंट्रोलर के डिफॉल्ट पीआई सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे आप दोनों फ्लाइट कंट्रोलर के पीआई सेटिंग्स को देख सकते हो। इस फ्लाइट कंट्रोलर में जो हमारा पी गेन और आई गेन है ये थोड़ा कम है, और इस फ्लाइट कंट्रोलर में पी गेन आई गेन थोड़ा ज्यादा है। इससे होता क्या कि जब भी हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं, सेटअप करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में रखते हैं पीआई गेन को और पीआई एडिटर को, तो यहाँ पे जो है हमारा इस फ्लाइट कंट्रोलर से जो हमारा ड्रोन फ्लाई होता है वो बहुत ही स्मूथ फ्लाई होता है, क्विकनेस थोड़ा कम होता है, बहुत ही स्मूथ फ्लाई होता है। वहीं अगर इस फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही क्विक रिस्पांस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इससे होता ये है कि जब भी हम अपने ड्रोन को राइट या लेफ्ट करते हैं तो बहुत ही स्पीड में हमारा राइट और लेफ्ट ड्रोन होता है, तो बिगिनर्स को यहाँ पे कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फोर्थ है हमारा सेल्फ लेवल सेटिंग। तो गाइज यहाँ पे सेल्फ लेवल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ड्रोन है वो खुद सेल्फ बैलेंस होता है। तो ये जो सेटिंग्स है इस सेटिंग को करने के बाद आपका जो स्टेबिलिटी वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। इस फ्लाइट कंट्रोलर में जो हमारा सेल्फ लेवल सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलता है वो स्टिक और ऑक्स का मिलता है। मतलब है कि आप सेल्फ लेवल को ऑन कर सकते हो अपने जो ट्रांसमीटर का स्टिक है उस स्टिक के थ्रू, और दूसरा है चैनल नंबर 5 को कनेक्ट करके और अपने चैनल नंबर 5 का जो आपका ट्रांसमीटर का स्विच है उससे ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलता है। बट इस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्टिक का भी ऑप्शन मिलता है, ऑक्स का भी ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज का भी मिलता है और नन का भी मिलता है। नन मतलब आपको सेल्फ लेवल जो है ऑफ मतलब यूज ही नहीं करना है, और अगर आप यहाँ पे ऑलवेज यूज करते हो तो ऑलवेज का मतलब है कि अगर आपने चैनल नंबर 5 नहीं कनेक्ट किया है, आपको ट्रांसमीटर का जो स्टिक है उससे भी नहीं करना होगा, वो ऑलवेज ऑन ही रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने ड्रोन को आर्म करना और फ्लाई करना है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, ऑन करना ही नहीं, वो ऑन हमेशा ऑन ही रहेगा। और जो तीसरा होता है वो ऑक्स होता है। तो ऑक्स में आपको चैनल नंबर 5 कनेक्ट करके और जो भी आपका ट्रांसमीटर का चैनल नंबर 5 का स्विच होगा उससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और स्टिक में ये है कि आर्म करने से पहले आपको स्टिक के थ्रू ऑन करना होगा, उसके बाद आर्म करके आप फ्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमें सेल्फ लेवल पे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और ये पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे अच्छे से समझना गाइज। यहाँ पे जो ये फ्लाइट कंट्रोलर, इस फ्लाइट कंट्रोलर हमें
मिक मिलता है, मिक का एक ऑप्शन आता है, सेटिंग आता है, और इस फ्लाइट कंट्रोलर हमें 3 मिक मिलता है, मतलब मिक 1, मिक 2 और मिक 3। तो यहाँ पे जो यहाँ 1 2 3 है, तो जो हमारा मिक का जो ऑप्शन इस फ्लाइट कंट्रोल में आता है वो हमारा इसका मिक 1 में होता है। तो यहाँ पे हमें मिक 2 और मिक 3 ज्यादा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि मिक 1, मिक 2 और मिक 3 अगर हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा मिलता होगा। तो वो क्या है आइए जानते हैं। यहाँ पे हम मिक 2 को समझते हैं। गाइज मिक 2 में जो हमारा बोर्ड ऑफसेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम बोर्ड ऑफसेट सेट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है स्पिन ऑन आर्म, मतलब है कि जब आप अपने ट्रांसमीटर से फ्लाइट कंट्रोलर को आर्म करोगे तो आर्म करते ही आपका जो मोटर है वो रन करेगा बिल्कुल स्लोली, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर वो आर्म हो चुका है। इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर ऑफ में रखते हो तो आपका जो आर्म करने के बाद आपका मोटर स्पिन नहीं होगा जब तक आप थ्रॉटल नहीं देते हो, और अगर ऑफ कर देते ऑन कर देते हो तो आपका आर्म करने साथ ही जो आपका ड्रोन है, ड्रोन का जो मोटर है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड, इसमें हमें एसएस गिम्बल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर हम एसएस गिम्बल को अपने ड्रोन में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ, हमें इसमें गिम्बल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे गिम्बल कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का होता है। जब भी हम ड्रोन बनाते हैं तो जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर होता है उस फ्लाइट कंट्रोलर का जो मोटर का पिन होता है तो उसमें हमें 8 पिन मिलता है। तो हमने अगर क्वाड बनाया तो यहाँ पे M1, M2, M3, M4 पे हमारा मोटर का जो पिन है वो कनेक्ट होता है, एसी का लीड कनेक्ट होता है। पर यहाँ पे अगर हम गिम्बल कंट्रोल को ऑन कर देते हैं तो हमारा जो M का पिन है वो M7 और M8 में गिम्बल का सिग्नल आने लगेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्वो को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 सर्वो को कनेक्ट कर सकते हैं, और सर्वो जो है उस सर्वो को हम गिम्बल की तरह काम ले सकते हैं। मतलब हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिक सर्वो को बैलेंस करेगा और हम लोग सर्वो गिम्बल को लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग ब्रशलेस गिम्बल को लगाते हैं और हम M7 और M8 से कनेक्ट करते हैं तो हम गिम्बल को ट्रिम वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। केके फ्लाइट कंट्रोलर से मैंने गिम्बल का भी वीडियो बनाया अपने मेन चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हो कि केके फ्लाइट कंट्रोलर में सर्वो गिम्बल कैसे बनाते हैं और कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं, सेटअप करते हैं। फिफ्थ, हमें अलर्ट सेफ स्क्रीन मिलता है। अगर आपने अलर्ट सेफ स्क्रीन को ऑन कर दिया है तो आपने अपने फ्लाइट कंट्रोलर में जो भी फ्रेम टाइप को सेट किया है वो आपको एलसीडी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। सपोज दैट आपने क्वाड एक्स बनाया है तो यहाँ पे आपको क्वाड एक्स देखने को मिलेगा। 6, हमें बैटरी वोल्टेज स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता है। बैटरी वोल्टेज स्ट्रीमिंग क्या होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था केके फ्लाइट कंट्रोलर में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारे केके का एलसीडी स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है। और अगर हमारा बैटरी जो है वो डाउन होता है तो हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका बजर इंडिकेट करता है हम लोग को और अलर्ट करता है। तो उस वीडियो में बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये परफेक्ट बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाता है, तो वही यहाँ पे है बैटरी वोल्टेज ट्रिम। यहाँ पे आपको सिंपली अपने बैटरी का वोल्टेज को मेजर करना है और आपको देखना है कि अगर आपका जो बैटरी का वोल्टेज वहां पे सही नहीं दिखा रहा है तो उसको जाकर के आप वहां पे ट्रिम कर सकते हो, और एक बार ट्रिम करने के बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट वहां पे वोल्टेज दिखाएगा। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं मिक 3 के बारे में। तो गाइस मिक 3 में हमें सर्वो ऑन आर्म का ऑप्शन मिलता है। मतलब है कि हम जब अपने ड्रोन को, अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अपने ट्रांसमीटर से आर्म करते हैं तब हमारा सर्वो जो है वो एक्चुअल पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्वो ऑन आर्म का सेटिंग्स को। इसी के साथ हमें कंट्रास्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो कंट्रास्ट का जो ऑप्शन होता है वो हमारे एलसीडी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ होता है ब्लैक कलर में उसका कंट्रास्ट होता है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है वो 32 होता है। यहाँ से अगर हम 32 से कम कर देते हैं तो ये हमें बहुत ही धुंधला दिखने लगेगा, और अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो हमारा जो एलसीडी स्क्रीन है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, हमें कुछ भी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको कंट्रास्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। मिक्स सेटिंग को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 6 में हमारा सेल्फ लेवल सेटिंग है। सेल्फ लेवल जब हम ऑन करते हैं तो उसमें हमारा जो ड्रोन है वो कितना सेल्फ लेवल, जो हमारा ड्रोन का सेल्फ लेवल वो कितना जल्दी वो सेल्फ लेवल होना चाहिए, सेल्फ बैलेंस कितना स्पीड में करना चाहिए, तो वो हमारा सेल्फ लेवल सेटिंग के अंदर होता है। यहाँ पे आप इस फ्लाइट कंट्रोल को देख सकते हो, यहाँ पे जो पी गेन है वो 100 है और पी लिमिट जो है वो 20 है। और इस फ्लाइट कंट्रोल को देख सकते हो, यहाँ पे जो पी गेन है वो 75 है और जो पी लिमिट है वो 20 है। तो यहाँ पे पी लिमिट दोनों का सेम है पर पी गेन जो है उसमें 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा इस फ्लाइट कंट्रोल को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा सेल्फ लेवल में ज्यादा जर्क महसूस नहीं होता है, मतलब बहुत ही स्मूथ वर्क करता है और इसमें हम लोग को बहुत ही क्विक रिस्पांस देखने को मिलता है। 7, हम बात करते हैं एंड पॉइंट लिमिट के बारे में। तो गाइस अगर आप इस फ्लाइट कंट्रोल को यूज करते हो तो यहाँ पे हमें एंड पॉइंट लिमिट नहीं मिलता है, और अगर आप इस फ्लाइट कंट्रोल को यूज करते हो तो यहाँ पे हमें एंड पॉइंट लिमिट का ऑप्शन मिलता है। एंड पॉइंट लिमिट होता क्या है?
गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है हर मोटर का यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, मोटर 1 से लेके मोटर 8 तक, और यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम आपको कितना तक लेके जाना है और मिनिमम आपको कितना तक यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप 100% रखते हो तो आपका जितना भी स्टिक है और जितना भी मोटर है वो 100% पे वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे घटा करके 50% करते हो तो आपको फुल थ्रॉटल देने के बाद भी जो आपका मोटर है वो 50% तक ही वर्क करेगा। तो यहां से आप इंड पॉइंट लिमिट सेट कर सकते हो कि आपको कितना वर्क करवाना है, 100% या फिर 60%, 40%, वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। पॉइंट 8 में हमारा प्रोफाइल है। तो गाइज यहाँ पे प्रोफाइल हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर में नहीं मिलता है, और इस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें प्रोफाइल का सेटअप मिलता है। प्रोफाइल में क्या होता है कि हम एक ही फ्लाइट कंट्रोलर में 2 तरह का सेटअप कर सकते हैं, और उसको अलग अलग टाइम पे हम दोनों सेटअप को अलग अलग टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग इस प्रोफाइल पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं अलग से इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और इसे हम डिटेल में थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। और गाइस ड्रोन मेकिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। यूजर आईडी यहाँ पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर डायरेक्टली फोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कॉल विद 4 ऐप से कैसे बात करना है इसका वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना कुछ समझाया सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।